अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल आराफ है। आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 84 तक। आइए सूरह अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जमा। और कौमे आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरोगे? इनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफर अपना रखा था कहने लगे, हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ी में मुब्तला हो, और बेशक हमारा गुमान ये है कि तुम एक झूठे आदमी हो। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मुझे कोई बेवकूफ़ी लाहक नहीं हुई, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर तुम इत्मीनान कर सकते हो। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसी आदमी के जरिए तुम तक पहुँचती है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। और वो वक्त याद करो जब उसने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें जानशीन बनाया और जिस्म की डील डोल में तुम्हें दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर रखा। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें, और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं इन्हें छोड़ बैठे? अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो आजाब जिसकी हमें धमकी दे रहे हो। हूद ने कहा, अब तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर आजाब और कहर का आना तय हो चुका है। क्या तुम मुझसे मुख्तलिफ बुतों के इन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं, जिनकी ताईद में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की? बस तो अब तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। चनाचा हमने इनको यानी हूद अलैहिस्सलाम को और इनके साथियों को अपनी रहमत के जरिए निजात दी, और इन लोगों की जड़ काट डाली जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और मोमिन नहीं हुए थे। और समूद की तरफ हमने इनके भाई साले को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, इसलिए इसको आज़ाद छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन में चढ़ती फिरे, और इसे किसी बुराई के इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला आजाब आ पकड़े। और वह वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौमे आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर इस तरह बसाया कि तुम इसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दे देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। इनकी कौम के सरदारों ने जो बड़ाई के घुमंड में थे इन कमज़ोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? उन्होंने कहा कि बेशक हम तो इस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो इनके ज़रिए भेजा गया है। वो मगरूर लोग कहने लगे, जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो इसके तो हम सब मुनकिर हैं। चनाचा उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहा, साले, अगर तुम वाकई एक पैगंबर हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी हमें धमकी देते हो। नतीजा ये हुआ कि इन्हें जल्जले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। इस मौके पर सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर अफसोस कि तुम खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते थे। और हमने लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम इस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहान के किसी शख्स ने नहीं की?
تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔